मध्य प्रदेश में 15 माह कमलनाथ सरकार के सानिध्य में काम करने वाले प्रदेश के पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने बड़े दावे करते हुए प्रदेश की शिवराज सरकार और केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है। पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी ने इंदौर में दावा किया है कि प्रदेश में 2023 नवंबर के बाद मुख्यमंत्री कमलनाथ होंगे और इंदौर में निकाय चुनाव में हर स्थिति में महापौर संजय शुक्ला ही होंगे। दरअसल कोविड योद्धा समिति के तहत कार्यरत अपने अपने क्षेत्रों में जाकर कोरोना से मृत हुए लोगों की जानकारी जुटा रही है और इसी सिलसिले में आज ब्लॉक स्तर के कार्यकर्ताओं की भी बैठक में बुलाकर जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है। इसी दौरान पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने दावों के साथ ही प्रदेश और केंद्र सरकार पर सवाल उठाए। पूर्व मंत्री ने कहा कि सीएम शिवराज सिंह चौहान प्रदेश को कर्ज मिलाकर खड़ा कर चुके हैं। इस बात से वे कई बार विधानसभा में इस मुद्दे को उठा चुके हैं। उन्होंने कहा है कि शिवराज सरकार पर इतना कर्ज है कि मध्य प्रदेश के कुल बजट में विकास के लिए पैसा ही नहीं बचेगा। प्रदेश के समृद्ध और आत्मनिर्भर बनाने की बात थी, लेकिन शिवराज सरकार ने प्रदेश को कर्जदार बना दिया है। 4 करोड़ रुपए के कर्ज में मध्य प्रदेश को ये शिवराज सिंह जी सरकार लेके आई। मैंने 5 बार विधानसभा में 5 बार मीडिया के सामने इस बात को कहा, जिसका ब्याज मध्य प्रदेश का कुल बजट में कुछ भी विकास के लिए नहीं बचेगा, वो स्थिति निर्मित कर दी। मध्य प्रदेश समृद्ध बनाने की बात थी, आत्मनिर्भर बनाने की बात थी, कर्जदार मध्य प्रदेश शिवराज सिंह जी ने बनाया। 40,000, 44,000, 48,000 करोड़ का कर्ज की मेरे देश के प्रधानमंत्री से 5.5 जीडीपी का और परमिशन कर्ज की बढ़ानी है, ये लेने गए थे शिवराज सिंह जी थोड़े दिन पहले, 1 महीने पहले की बात है। तो ये लोगों ने देश और प्रदेश को बेचने का काम किया। शिवराज ने मध्य प्रदेश बेचने का काम किया, मोदी ने देश बेचने का काम किया। इसी का तो विरोध करती है कांग्रेस पार्टी और इसी का विरोध करती है देश की मीडिया। उस पर ये इस प्रकार की कार्रवाई होती है। हम मीडिया के साथ हैं। धन्यवाद। दो बातें हैं। अभी चूंकि भारतीय जनता पार्टी पहले हम अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव कराना चाहते थे, ये आए और इन्होंने कहा हम ऐसा नहीं कराएंगे। मतलब इनका नैतिक दायित्व नहीं है कि ये प्रशासन चला ले, इनके निर्णयों पर ये स्थिर नहीं रहते हैं। कमलनाथ जी के निर्णय को बदला ही क्यों, और फिर वापस देर से आए दुरुस्त आए, बधाई उनको, पर तंत्र का नुकसान हुआ, इसके लिए दोषी कौन। तीसरा, हम अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव कराने का स्वागत भी करते हैं और तैयार भी हैं। जहाँ तक इंदौर महापौर का सवाल है, संजय शुक्ला हमारे पहले भी महापौर के प्रत्याशी थे और आगे भी रहेंगे। जो भी परिस्थिति बनेगी आपको बताया जाएगा। इस पे जो बातें हुई, क्या कांग्रेस पार्टी लेके आई? 45 देशों की सूची अलग अलग विश्व भर के अखबारों में छपी। आपकी सरकार ने कहा, आपके मंत्री ने केंद्र के कहा कि हमने इस तरह की कोई टेपिंग नहीं करवाई। बाहर जो रिपोर्ट आती है वो कहती है कि भारत की सरकार ने इस तरह का कृत्य किया है। ये तो जवाब आपको देना है, कमलनाथ को थोड़ी देना है। आप जवाब दो। तो जिस तरीके से कमलनाथ जी पर आप आरोप प्रत्यारोप करते हो, जरा अपने गिरेबान में और अपने पाप को छुपाने के कृत्य में अपने आप को संलिग्न न करें। आशा करता हूं कि आपको जो जिम्मेवारी आपने छीन के लूट के चोरी से आपको जनता ने नहीं दी है, उसका निर्वाह करें। जिस तरीके से मध्य प्रदेश भर में इसके अलावा पूर्व मंत्री ने कहा कि कांग्रेस में कभी राम मंदिर का विरोध नहीं किया, बल्कि कांग्रेस ने तो कहा था कि सहमति से या कोर्ट के निर्णय पर मंदिर निर्माण किया जाएगा और मंदिर निर्माण को लेकर कांग्रेस ने खुशी भी जताई है। वहीं उन्होंने यह भी कहा है कि पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने कभी भी नहीं कहा है कि कांग्रेस धारा 370 वापस लगाएगी। वहीं देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर जीतू पटवारी ने कहा कि कांग्रेस इसका समर्थन करती है। समझ में क्या नहीं आया? हाँ बताए। मेरा ये कहना है कि जो बड़े इशू रहते हैं उस पे आपका रवैया हमेशा ढुलमुल रहता है। किस मुद्दे पे ढुलमुल रहा वो पूछे, स्पेसिफिक में उत्तर दूंगा। राम मंदिर को लेके आपका रवैया क्यों? राम मंदिर हमने हमेशा से कहा था। राम मंदिर सुन लो, एक दोनों पे बता दूं, दोनों पे बताऊं। राम मंदिर को लेकर कांग्रेस पार्टी ने पहले दिन से ये कहा था, आपसी सहमति से राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए या कोर्ट जो निर्णय ले उससे होना चाहिए। कोर्ट ने निर्णय दिया, राम मंदिर का स्वागत है। हमने भी, कमलनाथ जी ने और मध्य प्रदेश में उसके लिए कई आयोजन किए। मैंने भी चंदा दिया, फोटो विजुअल भाषण, और इस पे नहीं दिया, गांधी भवन में दिया।
विषय ये नहीं है। क्या इसमें आपको समझ में नहीं आई कांग्रेस पार्टी का पूरी उत्तर दूंगा, शांति से सुनो। 370 में कांग्रेस पार्टी ने रेजुलेशन पास किया है और ये कहा है कि 370 जिस तरीके से हटाई वो अलोकतांत्रिक था। अगर कोई देश में निर्माण की बात होती है, संविधान में परिवर्तन की बात होती है, उसको लोकतांत्रिक तरीके से करना चाहिए। हमने वो बात देश की CWC की मीटिंग में रेजुलेशन पास, इसमें अस्पष्टता क्या है? दिग्विजय सिंह ने फिर ये बयान क्यों दिया कि 370 को हम वापस लेके आएंगे? आप बताओ कहाँ पे दिया? अखबार में छपी बात? कोई वीडियो है आपके पास? नहीं है। उन्होंने कभी, दिग्विजय सिंह जी ने कभी नहीं कहा कि हम फिर से लेके आएंगे। गलत बात है। चलो, ये सरकार ने ये बताया बार बार कि कैसे भी बेरोजगारी हम बढ़ाएंगे। ये जितनी स्कीम आती है उन स्कीमों का मूल सार होता है सरकार अपनी जिम्मेवारियों से बचे, और सरकार जब जिम्मेवारियों से बचना चाहती है वो किसी प्रदेश का भला नहीं कर सकती। सरकार जिम्मेवारियों से बचना चाहती है, ऐसी स्कीम लाकर और परिवार को बेरोजगार करना चाहती है। जो जिनको ऑलरेडी जॉब नहीं है वो लोग कहाँ जाएंगे? और उन लोगों के लिए सरकार की क्या योजना है? 1 लाख लोगों को इस महीने रोजगार मिलेगा। 1 महीने पहले शिवराज सिंह का बयान था, क्या हुआ उसका? 1 लाख में से 1000 ही बता दे कि इनको जॉब दिया हो। झूठ, पाखंड और रोजगार और बेरोजगार को लेकर राजनीति सिर्फ शिवराज सिंह जी का संगुफा बन गया है। हर युवा बेरोजगार देख रहा है, समझ रहा है, सही समय पे तरीके से करारा जवाब देगा। कमलनाथ जी से पूछा था और उन्होंने इसका जवाब बहुत अच्छा दिया, मैं उसी को दोहराता हूँ। PCC में क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा? कमलनाथ जी हमारे नेता हैं, थे और रहेंगे। कमलनाथ जी के नेतृत्व में 2023 का चुनाव होगा। 2023 नवंबर के बाद कमलनाथ जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। इस प्रदेश के आमूलचूल परिवर्तन, नए लोगों को सामने लाकर पार्टी अपने संगठन बनाने की नई तैयारी कर रही है, जिस पर कमलनाथ जी ने पूरे प्रदेश में संगठन के प्रभारी भेजे। उसी तारतम्य में आज यहाँ भी मीटिंग है। मैं मानता हूँ हम सजग हैं, अलर्ट है, युवाओं को भागीदारी देने के लिए कांग्रेस पार्टी तत्पर है। पर 2023 नवंबर के बाद कमलनाथ जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। कुछ अस्पष्ट दिखा आपको? स्पष्ट है सर? चलो, हाँ। इधर कोरोना को लेकर पूर्व मंत्री ने कहा है कि प्रदेश भर से कांग्रेस कोरोना से जान गंवाने वालों की जानकारी जुटाकर सच्चाई अगले कुछ दिनों में लाएगी, जिसमें आंकड़े हर जगह से जुटाए जाएंगे। चल रही थी जब इनके लोग कहाँ गए थे, उन लोगों ने क्या करा? आज भी लगातार मैं अपनी विधानसभा में लगातार, देखिए मेरा फेसबुक, मेरा व्हाट्सएप देखिए, मैं लगातार सेवा कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी विधानसभा में 3500 लोग घर पे मैं अभी तक लगातार रोज, आपने देखा होगा मैं रोज बैठने जा रहा हूँ, 20 से 25 घर बैठने जा रहा हूँ, उनसे बात कर रहा हूँ। तो मेरी विधानसभा के अंदर मुझे रोज 5 से 6 घंटे लगते हैं। सवेरे में 12 बजे तो मैं ऑफिस में बैठता हूँ लगातार, क्योंकि महामारी हो गई थी, इसमें हम किसी घर नहीं जा पाए थे। तो मेरी विधानसभा हो या जीतू भाई विधानसभा हो या हमारे 4 नंबर विधानसभा हो, सुरजीत भाई, हर लोग अपनी अपनी विधानसभा जाकर काम कर रहे हैं। जो काम हमारे पेंडिंग थे उसको पूरा कर रहे हैं। जब मेरी ज़रूरत थी तो हमने हमारी जान की परवाह करे, हमने उसको काम करा। भले उस टाइम मेरा बच्चा बीमार हो या मेरे पिताजी बीमार हो, उसके बावजूद भी मैंने सेवा करी। उस टाइम ना संसद, ना विधायक, ना मंत्री, ना अधिकारी, कोई भी एक पे रोड नहीं आ रहा था। ये अधिकारी में बैठकर सिर्फ चाय पी रहे थे, परंतु हमने रोड पे लगे जनता की सेवा करी। जनता जानती है कि पूरे प्रदेश के अंदर हम लोगों ने काम करा है, कांग्रेस पार्टी ने सब मिलकर ताकत से काम करा है और आगे भी करेंगे। और आज जरूरत पड़ेगी, हम जनता के लिए हम तैयार है। जनता हमारी भगवान है, जनता के लिए हम मरने को तैयार थे, तो आज भी करेंगे और कल भी करेंगे। लेकिन वे कराए जाएंगे, आपको उम्मीदवार यहाँ का घोषित किया गया है, आगे क्या रणनीति रहेगी? आगे हमारी कांग्रेस पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय कमलनाथ जी और हमारे जो संगठन के लोग हैं, जो भी करेंगे हम सब मिलकर करेंगे। वो भले महापौर डायरेक्ट कराए, इनडायरेक्ट कराएं, क्यों पहले से हम तो खुद बोल रहे थे कि इनडायरेक्ट चुनाव होना चाहिए। आदरणीय कमलनाथ जी ने घोषणा करी थी कि पार्षदों के द्वारा महापौर चुना जाएगा। उसके बाद यही शिवराज सरकार आई, उन्होंने चेंज करा और अब फिर वो डर गए कि कोरोना महामारी के अंदर जो देश के अंदर डीजल, पेट्रोल, इन सब के भाव हाहाकार मचा हुआ, देश के अंदर हजारों लाखों आदमी मर चुका है। उसके बाद ये डर गए, क्योंकि इस महामारी के अंदर आपके परिवार के, हमारे परिवार के, हमारे रिश्तेदार, दोस्त यार, समाज के, मोहल्ले के हर जगह मरे। परंतु इन लोगों ने ना ऑक्सीजन की व्यवस्था करी थी, ना दवाई की व्यवस्था करी, ना अस्पतालों की व्यवस्था करी थी, कुछ भी नहीं करी। ये डर गए कि डायरेक्ट चुनाव में क्यों चाहते थे कि शहरों के अंदर, इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ऐसे करीब 8 से 10 शहरों में इन्होंने सर्वे कराया तो मालूम
पड़ा कि भाई हम लोग डायरेक्ट चुनाव हार जाएंगे, इसलिए इन्हें वापस महापौर के पार्षद द्वारा किया गया। हम उसमें तैयार है, क्योंकि हम पार्षद की लगातार तैयारी कर रहे हैं। आपने देखा होगा लगातार हम 70 वार्ड में मीटिंग ले चुके थे। अब वापस हम तैयारी चालू कर दिए। हम पार्षद के द्वारा चुनाव होगा तो ही हमारा मेयर बनेगा, और डायरेक्ट होगा तो भी हमारा मेयर बनेगा। लेकिन भाजपा के लगातार मैं लोगों में बैठने जा रहा हूँ, वो लगातार रोज नए नाम आ रहे हैं कि भैया आप इनके वहाँ नहीं गए, भैया आप इनके वहाँ नहीं गए। तो देखिए आप, मेरी विधानसभा में 5 से 10 हज़ार आदमी मरा है, तो इंदौर में 8 विधानसभा है, तो इंदौर में 1 लाख आदमी से कम नहीं मरा हुआ है। तो इसलिए हम आंकड़ा हम देंगे, हम छाट रहे हैं उन आंकड़ों को, हम तैयारी में लगे हुए हैं। बाकायदा किस दिन मरा, नाम पता ठिकाना हम सब ला के 4 या 5 दिन में जो प्रदेश के अंदर जो लाखों आदमी मरा है उसका आंकड़े पेश करने में लगे हुए, हम उस काम में लगे हैं, संगठन मजबूत करने लगे हैं, आम जनता की सेवा कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं, कल भी कर रहे हैं। परंतु आप लोगों इनसे पूछना चाहिए। इधर विधायक संजय शुक्ला ने भी कहा है कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान वो सड़क पर उतरे थे और प्रशासन और बीजेपी नेता रेसिडेंसी में चाय पी रहे थे। उन्होंने कहा है कि उनकी विधानसभा में करीब 10,000 लोगों की जान कोविड के चलते गई है। वहीं इंदौर करीब 1 लाख लोगों ने यहाँ पर जान गंवाई है। वहीं उन्होंने निकाय चुनाव के किसी भी प्रणाली से लड़ने का ऐलान करते हुए यह भी जता दिया है कि इंदौर के अगले महापौर बनने के लिए और जिम्मेदारी संभालने के लिए वे पूरी तरह से तैयार हैं। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए इंदौर से तबरेज खान की रिपोर्ट।